अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, नवम बुद्ध अवतार सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य रचित सर्वांग योग, जिसके प्राप्त होने पर हमें विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ परिचय मिल जाता है। विश्वरूप परमात्मा को जानने पर हमारे व्यवहार सरल और सर्व कल्याण सर्वभूत हितेरता होने लगते हैं। इसीलिए इस युक्ति का अति महत्व है। दूसरी बात ये भी है कि जिस ईश्वर के विषय में वेद, उपनिषद, अनेक संप्रदायों के अनेक ग्रंथ, पंथ, मत, दर्शन शास्त्र आदि बातें करते हैं, बताते हैं ईश्वर ऐसा होगा, ईश्वर वैसा होगा, ये करने से ईश्वर मिलेगा, वो करने से ईश्वर मिलेगा, तीर्थ, व्रत, जप, अनेक प्रकार की उपासना पद्धतियाँ बताते हुए ईश्वर का वर्णन करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन ईश्वर का दर्शन नहीं करा पाते। और जब तक अन्न न मिले तब तक जैसे भूख नहीं मिटती, पानी न मिले तब तक प्यास नहीं मिटती, उसी तरह जब तक ईश्वर का, परमात्मा का यथार्थ परिचय दर्शन न हो जाए तब तक ये चार खानियों के अनंत योनियों में भटकने वाला जीव शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। और ये प्रसंग भी महाभारत के गीता पर्व में आया हुआ है। अर्जुन को तब तक समाधान नहीं हुआ जब तक कि उसने इस विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ परिचय प्राप्त नहीं कर लिया। और पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता प्राप्त होते ही फिर वो अपने स्वकर्तव्य में उपस्थित हो गया। जो अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठकर गांडीव नीचे रखकर रो रहा था, वही अर्जुन धनुष्य बाण उठाकर उन सभी लोगों को नेस्तनाबूद करने के लिए उपस्थित हुआ जिनको वो नहीं मारना चाहता था। उसे ये पता चल गया कि इस विश्व में एक एक कण में वो विधाता उपस्थित है, उसके बगैर यहाँ कुछ है नहीं, न हो सकता है। और अपने वर्ण कर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा करना ही भक्ति है, ये बोध प्राप्त होते ही फिर अर्जुन को स्थायी समाधान की प्राप्ति हुई। आइए वो सर्वांग योग क्या है, जिसे जानने पर सब कुछ जानना हो जाता है, इस अंक में प्रस्तुत करते हैं। ओम तत्सत। भगवान श्री मायानंद चैतन्य प्रणीत सर्वांग योग, अध्याय पहला। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। आचार करके ऐसा सनातन मुमुक्षु ने किया प्रश्न, गुरु बोले सिद्धांत सब वो सुनो। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं। समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। कहे तत्श्रुति वो क्या है त्वम, रहता कहाँ, असी कहा जिसे वो क्या, ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे, जो देखे वह कौन है, जानना चाहता हूँ ये, यथार्थ मुझको कहें। मोक्षेच्छा दर्शन योग नामक अध्याय पहला संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय दूसरा। यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहें, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप के,
यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये, बता से अपने आगे रखना भूलना नहीं। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, हिये में बोध होते ही मुक्ति है भ्रमजाल से। गुरु स्थापन योग नामक अध्याय दूसरा संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय तीसरा। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सोक्षर जानना। भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा। यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का, वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने। इंद्रियों से दिखता है अक्षर सो तत् है कहा। त्वम से अक्षर को जाना असी निश्चय नाम है। क्षर में अंग है 8, अक्षर एक अरूप है। जहाँ है भावना दोनों लय का स्थान वस्तु सो। सद्गुरु स्थान दर्शन योग नामक अध्याय तीसरा संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय चौथा। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से, आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। अपनी आँखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। इसे हाथ लगा देखो वस्तु में, आता है स्पर्श ध्यान में। ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो। वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव भी। जीभ से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ। नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा। इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया। इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। रचना शब्द की सारी पांचों को बतला रही। गुण है इनके आगे वे तीनों सूक्ष्म रूप है। पांचों ज्ञानेंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी। जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को। क्षर भाव स्थित पंचीकरणानुभव योग नामक अध्याय चौथा संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय पांचवा। घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्व है। संपूर्ण विश्व में भी है ऐसे ही ये भरा हुआ। जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो। यह प्रत्यक्ष दिखेगा वैसे ही स्थित विश्व में। अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा। इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ वात बने पित्त वेग से कूदने लगे। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए। मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे। ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है अक्षर भाव में। इस ही को साम्यावस्था गुणों की सांख्य ने कही। अखंड मंडलाकार अक्षर रूप फिरा करे। संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। यही तत्पद है दृश्य विराट इस नाम से। सबों को दिखता है ये प्रत्यक्ष
जानते नहीं। अक्षर विराट दर्शन योग नामक अध्याय 5वां संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय 6वां। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीतिये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी ही। संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिस हो रही, उसमें जो बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से। वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि वो, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना, वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आँखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। शब्द स्पर्श तथा रूप रस गंध गुणत्रय, आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे। उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से, ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से वही। यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में नित्य शुद्ध अज स्थायी स्थित है साक्षी भाव से। सर्वशक्ति इसी में है, ज्ञानी का ध्येय है यही। कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। अक्षरानुभव योग नामक अध्याय 6वां संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय 7वां। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ, लय को प्राप्त होती है वही सद्रूप जानना। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है, क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही। दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकम्प धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको वेदों का सार भी मिला। पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय 7वां संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय 8वां। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है। संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान ये। इसी में स्थित होने से रस एक अकंप वो, हुआ मद्रूप ही जानो जन्म मृत्यु से नहीं। सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में। यदृच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा, अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। 8, 80, 1800 अक्षरों में रचाई से मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। अनन्य भक्ति योग नामक अध्याय 8वां संपूर्ण।
इति श्री मायानंद जी चैतन्य विरचित सर्वांग योग संपूर्ण। मित्रों, हम क्रमशः सर्वांग योग का स्पष्टीकरण अपने प्रिय पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि सर्वांग योग को अवश्य ही हृदय में स्थान दें। सर्वांग योग का मनन चिंतन निधिध्यासन करके ये जीव परम शांति और स्थायी प्रसन्नता, स्थायी समाधान को प्राप्त कर सकता है। ये कहते हुए इस अंक को विराम देंगे और इस मालिका के आगामी अंक में हम सर्वांग योग का निरूपण क्रमशः प्रस्तुत करेंगे और इस जीवन का सार्थक करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।